अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और मला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और मला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। रईसा बेगम को बेटियों का बेहद अरमान था, मगर वो इस नेमत से महरूम थी, इसलिए उनको हर वक्त यही गिला रहता, काश मेरी 2 औलादों में से कोई एक तो लड़की होती। शुरू में पहले बच्चे की वलादत से कबल उन्होंने ढेरों ढेर झल्ले और फ्रॉकें सी ली, ये भी खूब शौक रंग, जबकि उनकी सास ने उन्हें समझाया कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखो, अल्लाह जो दे खुशी खुशी अपने दामद में समेट लेना, किसी भी ख्वाहिश में जुनून की हद तक न जाओ। फिर हंसते हुए कहती कि लोग तो बेटों की आरज़ू करते हैं और तुम बेटी की। वो तो बस एक ही जवाब देती, अरे वाह, सारी उम्र मुझे गुड़ियाओं से खेलने का शौक रहा, मगर अब्बा हमेशा यही कहते रहे कि ये तो मूर्तियां हैं, हरगिज़ घर में नहीं आएंगी, फरिश्ते नहीं आते। और सकीना ने कितने धूमधाम से अपनी गुड़िया का ब्याह रचाया था। मैं तो अपनी जीती जागती गुड़िया पर सारे अरमान पूरे करूंगी, उसे शहजादियों की तरह रखूंगी। फिर अपनी अम्मा की गोद में सरक के बड़े लाड से कहती, अम्मा, बेटियां तो वैसी भी रहमत होती हैं, और फिर मैं क्यों अल्लाह की रहमत से मुंह मोड़ लूं। बेटियां तो माँ बाप के दुख सुख की साथी होती हैं। अजीब ही निराली मंतक थी, मगर अरमगान को देखकर वो ज्यादा देर खफा न रह सकी। चलो अगली बार सही। और अरमगान था भी सुर्ख व सफेद गोगलू सा बच्चा। फिर नुमान की पैदाइश के बाद रईसा बेगम बहुत रोई थी, मगर अल्लाह के हजूर की गई दुआएं रायगा नहीं गई। अल्लाह ने उनके 2 बेटों में एहसास जिम्मेदारी डालकर अम्मा को नेक फितरत देकर उनकी खफकी कम कर दी थी। अरमगान और नुमान दोनों ही बहुत हसास थे, शुरू ही से अपनी अम्मा के साथ छोटे मोटे काम करवाने में लगे रहते थे। स्कूल से आकर कपड़े तब्दील करके दस्तरखान लगाना, प्लेटें सजाना, पानी रखना, अलगर्ज छोटे छोटे तमाम काम बहुत खुश उसलूबी से दोनों भाइयों ने बांट लिए थे। और फिर बड़े होते होते ये छोटे छोटे काम बड़े बड़े कामों में तब्दील होते गए। नुमान अभी यूनिवर्सिटी से आकर रईसा बेगम के पास बैठा ही था तो अम्मा कहने लगी, बेटा खाने के बर्तन धो लेना, आज कमर में बड़ा दर्द है। क्यों अम्मा, खैरियत, क्या कपड़े धोए हैं? फिर अलगनी पे टंगे कपड़ों पे नजर पड़ते ही कहने लगा, अम्मा मना भी किया था कि कपड़े मत धोइएगा अकेले, मगर आप भी अजीब हैं, सब्र नहीं होता। इतवार में हम दोनों साथ होते तो मिलके धुल जाते। अरे नहीं बेटा, इरम बेटा सुबह अपनी बुनियान ढूंढ रहा था, मैंने सोचा सारी बुनियानें मैली हैं, बेहतर है कि मशीन लगा लूं। अम्मा, इरम बेटा नहीं बेटी ज्यादा सूट करता है, नुमान हंसते हुए कहने लगा। अरमगान जो किचन में खड़ा खाना निकाल रहा था तेजी से बाहर आया और कहने लगा, अम्मा अच्छा भला मेरा नाम है अरमगान, उसको इतनी बुरी तरह तो ना बिगाड़े। इरम कहने का क्या दुख हुआ, भाई एमी कह ले, मिनी कह ले, और चाहे तो मक्खी कह ले, लेकिन ये ना कहें। नौमान ने झट से टुकड़ा जोड़ा था। अरे अरे ज्यादा मत फैलो पानदान। चलो भाई, पानदान तो फिर भी मुजक्कर है, आप फैसला करें मुजक्कर या मुअन्नस, या फिर 50-50। अम्मा अपने लाडले पानदान को समझा लें। अरमगान ने अम्मा से कहा, तुम दोनों ही मेरे लाडले हो बेटा, बहुत सारे नाम लड़के और लड़कियों दोनों के होते हैं, जैसे अंजुम, शहनाज, मुमताज, इम्तियाज, मगर अम्मा शबाना, नौशीन, इरम ये सारे तो लड़कियों के नाम हैं। और अगर आपके इरम कहने से लोग मेरी जिन्स पे ही शक करने लगे तो? और क्या अम्मा, इतना खूबरू है मेरा भाई, कोई शक की बुनियाद पे लड़की देने से मना ही ना कर दे। नोमी तुम चुप रहा करो, हर वक्त ऊट पटांग बोलते रहते हो। अम्मा ने नोमान को तंबीह की, मैं खुद अपने लाडले के लिए जबरदस्त सी दुल्हन लाऊंगी, और किसी की क्या मजाल जो मेरे गबरू जवान पे शक की निगाह डाले। और फिर मेरा ढेरों ढेर प्यार है जो इस इरम नाम के साथ झलकता है। अरमगान ये सोच करके सादा लो अम्मा को कौन समझाए, खाना निकालने चला गया। वैसे अम्मा, यहाँ पर आपने भाई का चांस मार लिया, यानी शादी भाई की और दुल्हन आपकी पसंद की। बस चुप करो, हर वक्त बेपर की हाँकते हो। बहुत फर्माबरदार है वो मेरा, और तुम भी
किसी खुशफहमी में मत मुब्तला रहना। लो जी, यानी अपना चांस भी क्या? नुमान माँ की बात से लुत्फ लेता हुआ जान के सर पे हाथ मारता हुआ उन्हें चिढ़ाने लगा था। नॉर्थ नाज़माबाद कराची के इसी 400 गज के मकान में अम्मा ब्याह कराई थी, जहाँ वो अभी तक रहाइश पजीर थी। आस पड़ोस सब बहुत अच्छी वाकफियत थी। सभी जानते थे कि रईसा बेगम बहुत सादा लो है। कई साल तक बेटियों पर बेटों वाले अरमान पूरे किए हैं। सीने परोने में तो रईसा बेगम वैसे ही माहिर थी। 2-2.5 साल तक तो खुद अपने कपड़ों से बची कुतरनों से दीदा जेब फ्रॉकें सीकर पहनाई थी। हालांकि कभी कभी अब्बा खफा भी हुआ करते थे। नेक वक्त, ये बच्चे हैं, इन पर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो अम्मा कहती, मुझे जिंदगी में रंग चाहिए। क्या हुआ जो इन बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े पहना के मैं थोड़ा अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। जब बड़े होंगे तो थोड़ी पहनाऊंगी। जब अब्बा ने बड़े बेटे का नाम अरमगान रखा तो रईसा बेगम को यह नाम काफी मुश्किल लगा। वो तो बस अरमगान को इरम कह के पुकारने लगी। बचपन में बाहर खेलते हुए बच्चे अरमगान को कभी इरम तो कभी लड़की कह के छेड़ते। वो रोते हुए अम्मा के पास चला आता, मगर अम्मा उसे प्यार से चिमकारती, बहलाती। बेटा, किसी के कुछ बोलने से तुम लड़की नहीं बन जाओगे। बस उनकी अपनी जुबानें गंदी होंगी। जब तुम्हें कोई छेड़े तो सुनी अनसुनी कर दिया करो। वो सारे खुद ही थक के चुप हो जाएंगे। आखिर कहाँ तक चिढ़ाएंगे? जब अगला चिढ़े ना आना तो चिढ़ाने वाले को भी मज़ा नहीं आता। वैसे भी अल्लाह ने रईसा बेगम को बहुत समझदार बेटे अता किए थे। शायद ही अम्मा की दुआओं का नतीजा था कि दोनों मतियों फरमा बरदार थे। कितने ही लोग ये मोहल्ला छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। कुछ फैमिलीज बैरून मुल्क चली गई और कुछ दूसरे पोश एरियाज की तरफ। मगर रईसा बेगम को इस घर से बहुत मोहब्बत थी। हामिद साहिब के लाख इसरार के बावजूद वो कभी भी यहाँ से शिफ्ट होने पर राजी ना हुई। आखिर थक हार के हामिद साहब ने घर के 2 पोर्शन करवा के आधा किराए पे चढ़वा दिया और आधे पर खुद रहाइश पजीर रहे। पुराने किराएदारों के जाने के बाद हामिद साहिब ने जो नए किराएदार रखे, वो लोग हल्ले गुल्ले के शौकीन थे। उनके 4 बच्चे, 2 लड़के और 2 लड़कियों में से छोटा बेटा नुमान के साथ एनईडी में पढ़ता था। आए दिन तो तकरीबात होती रहती थी। कभी किसी की सालगिरह तो कभी किसी के पास होने पर तकरीब। इसरार लड़के भी सारा दिन उधम मचाए रखते। बड़ा बेटा जो कि फिजिक्स में मास्टर्स कर रहा था, हर वक्त फुल आवाज में डेक लगा के पढ़ता था। उस रोज भी रईसा बेगम मोहल्लेदारी निभाने के ख्याल से दम का कीमा पकाकर नए पड़ोसी उर्फ किराएदार के यहाँ जा पहुंची। हाल अहवाल पूछकर जल्द ही उठ खड़ी हुई। नहीं बहन, अब मजीद नहीं बैठ सकती। इरम को इंतजार होगा, आज कहीं लंच पे जाना है उसे। उफ, अम्मा ने बेसाख्ता जुबान दांतों तले दबाई। 1000 कोशिश के बावजूद मुंह से अरमगान की बजाय आदतन इरम निकल जाता था। अहमद जो कि किराएदारों का बेटा था, यूनिवर्सिटी से आकर सीधा अम्मा को सलाम करने आया था। इरम का नाम सुन के चौंक गया। यकीनन इरम की बेटी होगी। आंटी खुद इतनी हसीन है इस उम्र में भी, और बेटे भी इंतहाई खूबरू, तो फिर बेटी तो यकीनन मलका हुस्न ही होगी। अरे आंटी बैठे ना आप थोड़ी देर, उसने इसरार किया। फिर रईसा बेगम के इनकार पे कहने लगा, अगर कभी काम हो, कुछ मंगवाना हो तो आवाज़ दे दीजिएगा, आखिर एक दीवार का ही तो फर्क है। अहमद की इस सादगी और फरमाबरदारी पे उसकी मम्मा का मुंह हैरत से खुला रह गया कि कहाँ तो हिल के एक गिलास पानी नहीं पीता और कहाँ इतनी बड़ी ऑफरिंग। अरे नहीं बेटा, मेरे दोनों बेटे कभी ऐसी कोई नौबत ही नहीं आने देते कि मैं किसी और को ज़हमत में डालूं। हाँ, अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर ज़हमत दूंगी, खुश रहो। अरे अरे नहीं आंटी, आखिर पड़ोसियों के भी तो हकूक होते हैं ना। रईसा बेगम बच्चे की फरमाबरदारी पर उसके सर पे मोहब्बत और शफकत से हाथ फेरती हुई बाहर चली गई। उस रोज भी रईसा बेगम और नौमान लॉन में चेयर पे बैठे बातों में मसरूफ थे। अचानक ही नौमान की नज़र अहमद पे पड़ी, जो बड़ी जाँ फिशानी से तैयार सीटी पर किसी इंडियन गाने की धुन बजाता टहल रहा था। जब वो मुसलसल अपना रुखे रोशन उन्हीं के पोर्शन की तरफ किए टहलता रहा तो नौमान का माथा ठनक गया। अम्मा, आज क्या बातें हुई नए किराएदार आंटी से? अरे बस बेटा, वही घरेलू औरतों वाली बातें। अम्मा, कहीं आप वहाँ अपनी मिस्कीन सी इरम का जिक्र तो नहीं कर आई?
बस बेटा क्या बताओ, ये चमड़े की जुबान ऐन मौके पे दगा दे जाती है। जल्दी में मुंह से निकल गया, इरम को देर हो रही है। अब समझा, जब ही तो ये हीरो साहब ऊपर यूं मुंडलाए फिर रहे हैं। अरे क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं मेरी भोली भाली वालिदा माजिदा, नौमान ने प्यार से माँ के गाल खींचते हुए कहा। फिर अंदर की जानिब मुंह करके जोर से बोला, अरे भाई इरम, अब गरम गरम पकोड़े भी ले आओ। अहमर जो मायूसी से अंदर की जानिब जा रहा था, फौरन मुंडेर पे आ गया। अरे बेटा, पर अरमगान तो घर पे नहीं है। अम्मा बेचारी अपने बेटे को भी अपनी तरह का सादा ही समझी। हाँ हाँ वालिदा माजिदा, मैं कौन सा भाई को आवाज़ें दे रहा हूँ, मैं भी तफरीह ही कर रहा हूँ। फिर दोबारा अंदर की तरफ मुंह करके जोर से बोला, अरे भाई इरम, ऐसा भी क्या पर्दा। अच्छा चलो, मैं और अम्मा अंदर ही आ रहे हैं। फिर छत की तरफ नजर करके अहमर को आंख मार के अंदर बढ़ गया और अहमर उसके इस तरह आंख मारने पे खिसिया के खुद भी घर के अंदर चला गया। उस रोज अचानक अम्मा को एक नई जिद हो गई थी कि मुझे अपने अरमागान की शादी करनी है। मेरा बेटा इंजीनियर है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है। अब्बा जो रोज रोज अम्मा के बहुनामे से तंग आ चुके थे, कहने लगे, सिर्फ प्लानिंग कर करके मुझे तंग करोगी या कुछ अमल भी करोगी? अच्छा चलो ऐसा करो, पहले अपने छोटे से दिमाग को इतना मत खर्च करो, खानदान में पहले ही नजर दौड़ा लो। अम्मा भी शायद इसी इंतजार में थी। झट अजीम मामू की बड़ी बेटी नौशाबा को पसंद कर लिया। शाबान का महीना शुरू हुए अभी 2 ही रोज हुए थे, मगर अम्मा को अभी से ही शॉपिंग की फिक्र लग गई। अरे भाई नौमान, अरमगान, वक्त निकाल कर मुझे बाजार ले चलो, खानदान में देने दिलाने और हजारों तरह की शॉपिंग करनी है। फिर नौशाबा की ईदी भी तो जाएगी ना। अम्मा आप भी ना बस हवाई घोड़े पे सवार रहती हैं, अभी पूरा महीना पड़ा है। दोनों भाइयों का एक ही जवाब था, पूरे के पूरे चक्कर में तुम लोग शाबान ना निकाल देना। मालूम भी है कि रमज़ान में रोज़े रखकर मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, और अगर कहीं बाजार चले जाओ तो बस बिस्तर के ही हो जाओ, फिर ढंग से ना इबादत हो पाती है ना अफ्तारी बनती है। अम्मा की शॉपिंग से तो पहले ही दोनों भाई बेजार थे, मगर अब वाकई अम्मा ने दिन में तारे दिखा दिए। अम्मा अब बस भी करें, इस कदर सामान। हाँ हाँ भाई, आखिर इरम की। अम्मा के मुंह से बेसाख्ता फिर से यही निकला तो उन्होंने जुबान दांतों तले दबा दी। बोले, क्या भाई की? कुछ नहीं, तुम्हें तो मालूम है कि हर साल मैं खानदान की बच्चियों को तोहफा देती हूँ, मगर इस दफ़ा तो नौशी के लिए बहुत सारी ईदी का सामान लिया है, और फिर उसकी दूसरी बहनों इमामा और रोहाना के लिए भी खरीदारी की है। कसम से अम्मा, भाई का इसी तरह खर्चा करवाती रही तो फिर ऐसा करता हूँ कि यहीं कहीं भाई के लिए कोई चौराहा देख लेता हूँ रेडी लगाने को। वो किस लिए बेटा? अम्मा भोलपन से बोली। वो पार्ट टाइम जॉब के लिए। वो चेहरे पे फिक्रमंदी के आसार दिखाते हुए बोला। अल्लाह अल्लाह करके खरीदारियाँ ख़त्म हुई तो अम्मा को नहीं फिक्र हो गई कि भाई किसी दिन मुझे अजीम भाई के घर ले चलो, मुझसे ये सामान संभाला नहीं जा रहा, सामान दे दिला के फारिग हो जाऊं। नेक वक्त कितनी बार कहा है कि पुरसकून रहा करो, तुम्हें तो एक काम के बाद दूसरे काम का हवा सवार हुआ होता है। अब्बा ने अखबार साइड में रखते हुए कहा, आप भी बस हद करते हैं, इतने अरमानों से तो मैं ये सामान लाई हूँ, अब जल्दी से अपनी बेटी को पहुँचा दूँ तो ही खुश होंगी ना। चलो ठीक है, परसों इतवार है, सुबह से चलेंगे तुम्हारे मैके, अब्बा ने मैके को खींचते हुए कहा। अम्मा के आने की खबर सुनकर ऊपर के पोर्शन से नईम मामू भी अपने अहलो अयाल के हमरा नीचे आ पहुँचे। फिर अम्मा के साथ ढेरों ढेर सामान देख के हंसते हुए कहने लगे, अरे बहना, इतना ढेर सारा सामान क्या बरी लाई हैं आप? अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे घर ब्याहता। क्यों नौशी, इधर आओ। फिर प्यार से उसके कान खींचते हुए कहने लगे, खबरदार मेरी इतनी प्यारी बहन का कभी दिल दुखाया तो बिल्कुल मैं अपनी बेटी से यही उम्मीद रखता हूँ, कभी उसकी तरफ से कोई शिकायत ना आए मुझे। मामू लाड से अपनी बेटी को देखते हुए बोले। आज 29वां रोज़ा था। अभी सब लोग अफ्तार और नमाज से फारिग होकर बैठे ही थे कि नईम मामू, अजीम मामू, इमामा और रोहाना अपने खालाजाद भाई के हमरा, जो आज ही अबू जहबी से ईद करके आया था, सब मिलकर अरमगान की ईदी लेकर आए थे। अम्मा थी कि मेहमानों के आगे से हटने को तैयार नहीं थी। फुप्पो अब हमें इजाज़त दें,
مجھے نوشابہ اور زہیب کو پارک ٹاور بھی جانا ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے امامہ، ارمغان سے تو مل جاؤ، بس ابھی آتا ہوگا۔ ارم بیٹا چائے؟ اماں بے اختیار یہ بول کے چپ ہو گئی۔ شاید انہیں اس اہم موقع پہ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور ابو ظہبی بلٹ فراز صاحب جو کھڑے ہو رہے تھے ارم کا نام سن کے ارم کا دیدار کرنے کو رک گئے اور بیٹھ کر پانی پینے لگے۔ ابھی زہیب صاحب نے پانی کا گھونٹ بھرا ہی تھا کہ ارم عرف ارمغان صاحب چائے کے لوازمات کے ساتھ حاضر ہو گئے اور اماں سے کہنے لگے، اماں کتنی بار منع کیا ہے کہ… بس بیٹا کیا کروں، بے دھیانی میں زبان پھسل گئی۔ زہیب کی نظر جب 6 فٹ لمبے مونچھوں والے ارم پہ پڑی تو انہیں اچھو ہو گیا۔ ادھر زہیب کا کھانس کھانس کے اور نعمان کا امامہ کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ اور پھر آنے والے دنوں میں تو اماں نے ہتھیلی پہ ایسی سرسوں جمائی کہ بقرعید کے فوراً بعد ہی نوشابہ کو بیاہ کر لے آئیں۔ اور اب نوشابہ اور ارمغان کی شادی کے بعد پہلی عید تھی اور ساتھ خوشخبری بھی، اور اماں وہ تو خوشخبری کا سن کے اتنی خوش ہوئی کہ مت پوچھیں۔ نمازیں تو پہلے بھی پڑھتی تھی، اب مزید لمبی ہو گئی۔ اگر کبھی کوئی پوچھتا ہاں بھائی کیا چاہیے، بیٹا یا بیٹی، تو اماں کچھ دیر بس خاموش رہتی یا پھر جواب دیتی کہ جو اللہ کی مرضی۔ اماں جو عرصہ ہوا کپڑے سینا چھوڑ چکی تھی، ایک دم پھر کتنی خوبصورت اور دیدہ سے فروکیں سی ڈالی۔ جو چیزیں لاتی سب میں شوق رنگ نمایاں ہوتے۔ نعمان ہنستے ہوئے کہتا، اماں کیا آپ کو پوتی کا الہام ہوا ہے؟ تو اماں حیرت سے کہتی، ارے کیوں، ایسا میں نے کب کہا؟ ظاہر ہے تمام رنگ اور چیزیں تو آپ لڑکیوں والی ہی لے کر آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کوٹ، اس میں بھی گڑیا ہی لیٹی ہوگی، اور دوسرے ڈیزائن بھی ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، بچوں پر تو شوق رنگ اچھے لگتے ہیں، کیوں نوشی بیٹا؟ اور نوشی اپنی پھپھو کی بات پر مسکرا کے رہ جاتی، بالکل پھپھو۔ مگر نعمان اماں کو چھیڑنے سے باز نہیں آتا اور کبھی کبھار ارمغان کو مخاطب کر کے کہتا، بھائی خوش ہو جائیں، مستقبل قریب میں سچ مچ کی ارم آنے والی ہے اور آپ صرف ارمغان رہ جائیں گے تب، جس پہ ارمغان بھی مسکرا دیتا۔ اماں آخر ایک دن نعمان کے چھیڑنے سے تنگ آ گئی، کہنے لگی، تم لوگوں نے تو بیٹی کی خواہش کو مذاق ہی بنا لیا ہے۔ بیٹیاں تو ماں باپ کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں، مجھے بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے جنت حاصل کرنے کا شوق تھا، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پرورش کی 2 یا 3 بیٹیوں کی یا 2 یا 3 بہنوں کی، تان کہ وہ اس سے جدا ہو جائیں، بیاہ کر یا شادی کے بعد یا فوت ہو جائیں، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو، تو لڑکیاں قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ مشکات کی حدیث ہے یہ۔ اور ماں کے یوں جذباتی ہونے پہ نعمان اور ارمغان، جو دونوں ماں کے جذبات کو بہت حد تک سمجھتے تھے، ایک دم ان سے لپٹ گئے تھے۔ اور پھر اللہ نے ایسی سنی کہ عید کے دن ہی خوشی کی خبر آ گئی۔ عید کے روز ہی رئیسہ بیگم 2 جڑواں پوتیوں کی دادی بن گئی، اور ان کے قدم تو خوشی سے ٹک ہی نہیں رہے تھے، جبکہ نرسیں تو یوں برے برے منہ بنا کر آپس میں کہنے لگی، ایک بھی نہیں 2 تو اور لڑکیاں ہوئی ہیں۔ یہاں سے تو خوشی کے پیسوں اور عیدی کی بھی امید نہیں، اگر ایک بھی لڑکا ہوتا تو کچھ امید ہوتی۔ چلو دوسری پیشن کی طرف چلتے ہیں، شاید وہاں سے کوئی خوشخبری مل جائے۔ رئیسہ بیگم نے، جو شکرانے کی نماز میں مشغول تھی، فارغ ہو کر جاتی ہوئی دونوں نرسوں کو آواز دی، ادھر آؤ، خوشی کے موقع پر چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی بھی بات بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ جب ہمارے مذہب میں عورتوں کا اتنا بلند مقام ہے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی اتنی اچھی تربیت کی، اور جہاں ہم اتنی سنتیں پوری کرتے ہیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، تو پھر یہاں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کرتے؟ اور ویسے بھی میرے مولا نے روزوں کا صلہ اس خوبصورت عید کے تحفے کی صورت میں دیا ہے۔
خبردار کوئی غلط بات مجھ سے نکالی، میری ان 2 گڑیاؤں کے لیے دعائیں کرتی رہنا۔ ساتھ ہی دونوں نرسوں کے ہاتھ میں 1000 کے نوٹ تھما دیے تھے۔ رئیسہ بیگم کی یہ کہانی ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ ہم خواہ کتنے بھی دیندار ہو جائیں، وفادار ہو جائیں، دانا و عقل مند ہو جائیں، لیکن بیٹی کی پیدائش آج بھی ایک ناپسندیدہ حقیقت کے طور پہ ہی تسلیم کی جاتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر دل سے تو کوئی کم ہی خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے اس منافقانہ طرز عمل پہ غور کر کے اسے سدھارنے کی اور بیٹیوں کو اللہ کی حقیقی رحمت تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔